हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग सिंध नदी तंत्र पढ़ लिए थे। जो कि सिंध नदी यहाँ पे हम बताए थे कि चीन के तिब्बत में यहाँ मानसरोवर झील है। इस जगह पे मानसरोवर झील के निकट से निकल के लद्दाख होते हुए ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में यहाँ पे गिर जाती है और पाकिस्तान में इसका हिस्सा ज़्यादा है। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र भी हम लोग देख लिए थे। आज देखेंगे हम लोग कि गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी दोस्तों निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश का ही पहले भाग हुआ करता था और सन 2000 में उत्तराखंड को एक अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो उसी जगह से उत्तराखंड से ही निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला है एक। उत्तरकाशी जिला के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है, उसी जगह से निकलता है। गोमुख है एक जगह, गोमुख है और गंगोत्री हिमानी उसी जगह पे से निकलता है। ठीक है, गंगोत्री हिमानी का मतलब बर्फ। ठीक है, गंगोत्री जगह है, हिमानी वहीं से निकलती है गंगा नदी। और यह यहाँ भागीरथी के नाम से यह जानी जाती है। उत्तराखंड में इस नदी को क्या बोला जाता है? भागीरथी। भागीरथी जहाँ से निकलती है गोमुख से, वहाँ पे गंगा नदी को भागीरथी नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसकी दो शीर्ष धाराएं हैं। कौन कौन सी? पहली है अलकनंदा। ठीक है, और दूसरे नंबर की जो धारा है वो उसका नाम है भागीरथी। ठीक है, दो धाराएं हैं, अलकनंदा और भागीरथी। मतलब कि ये शुरू में जब गंगा नदी यहाँ से निकलती है तो ये यहाँ से एक नदी इस साइड से निकलती है और एक इधर से निकलती हैं। और दोनों धाराएं जो हैं, एक भागीरथी है एक अलकनंदा है। इन दोनों धाराओं को मिलने के बाद आगे इसका नाम अलग पड़ता है। ठीक है, तो दो भाग हैं, पहला है अलकनंदा, दूसरी है भागीरथी। ठीक है, और ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में संगम कर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग एक जगह है, जिला है देवप्रयाग ये जगह है। यहीं पे ये दोनों नदियां आने के बाद यहाँ पे संगम करके आगे वाले भाग का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, इसी जगह पे जब संगम हो जाता है देवप्रयाग में तो इस जगह का नाम गंगा हो जाता है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि इस जगह का जहाँ पे संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी नदी का, ये अलकनंदा और भागीरथी, ये शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। अलकनंदा भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं उस जगह का नाम है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग ये बहुत पूछा जाता है। देवप्रयाग जगह पे मिलके ये गंगा नदी का निर्माण होता है। देखिए, उससे पहले बहुत सी इसकी धाराएं हैं। अलकनंदा की भी दो धारा है, भागीरथी की भी है। देखिए, अलकनंदा की जो दो धाराएं हैं उनका नाम है, एक का नाम है धौली गंगा, दूसरी का नाम है विष्णु गंगा। ठीक है, अलकनंदा की दो धाराएं हैं, एक का नाम है धौली गंगा और दूसरी का नाम है विष्णु गंगा। ठीक है, तो ये दो धाराएं हैं किसकी? अलकनंदा की। अलकनंदा। देखिए, अब ये दोनों धाराएं आपस में ये इसकी दो धाराएं हैं, ये मतलब कि इससे ये दोनों मिल के अलकनंदा बनाती हैं। और उसके बाद देखिए, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इसका 1 मिनट इसका एक मैप ही देख लेते हैं, मैप में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ है। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये यमुना नदी, ये है गंगा नदी तंत्र पूरा। ठीक है,
ये पूरा गंगा नदी तंत्र है, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी में एक ये इसकी सहायक नदी यमुना है। देखिए ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर ये, ठीक है। और सतपथ ग्लेशियर ये दूसरे नंबर का है। देखिए उसके बाद ये दोनों नदियाँ मेन जो हैं अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों नदियाँ आ रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे धौली गंगा, मैं बताया था ना, धौली गंगा किसकी, अलकनंदा की है। ये अलकनंदा नदी ये है, देखिए ये है अलकनंदा नदी, ठीक। अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा नदी इधर से आई और इधर से ये आ रही है भागीरथी, ये वाली नदी भागीरथी है। अब ये अलकनंदा नदी जब आ रही है तो अलकनंदा से धौली गंगा यहाँ पे आके मिल रही है, ठीक है। कौन सी जगह है, विष्णुप्रयाग। उसके बाद नंदाकिनी नदी, दूसरे नंबर की नदी नंदाकिनी, ये कहाँ पे मिल रही है, नंदप्रयाग। उसके बाद पिंडार नदी, पिंडार नदी कहाँ पे मिल रही है, कर्णप्रयाग, ठीक है। ये है पिंडार नदी, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिल रही है। उसके बाद ये है मंदाकिनी नदी, ठीक है। ये केदारनाथ से निकल के रुद्रप्रयाग जगह है, रुद्रप्रयाग यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये कौन सी, मंदाकिनी नदी इधर से आ रही है केदारनाथ से। और रुद्रप्रयाग से फिर उसके बाद ये जो नदी है अलकनंदा, अलकनंदा और ये भागीरथी, ये भागीरथी ये अलकनंदा दोनों मिल के देवप्रयाग जगह है। ये चीज़ आपको बताया था कि देवप्रयाग में आके दोनों मिलती हैं और मिलने के बाद कहाँ पे जाती हैं, ये इस वाले भाग का नाम पड़ जाता है गंगा, ठीक है। देखिए फिर से ये वाला जो भाग है ये है, ये वाला हिस्सा यही है गंगा नदी, ठीक है। देखिए गंगा नदी जब ये आई उत्तराखंड के बाद, जब यहाँ मैदानी भाग में आती है देवप्रयाग के बाद, तो यहाँ पे मैदानी भाग में आती है तो कन्नौज में मिल जाता है। ये जगह है कन्नौज, कन्नौज में मिल जाती है रामगंगा, ठीक है। अब रामगंगा नदी ये रामगंगा कन्नौज में मिलती है, कन्नौज में मिलने के बाद फिर संगम बनने के बाद फिर आगे बढ़ती है गंगा नदी। आगे बढ़ने के बाद यहाँ प्रयागराज है, प्रयागराज में ये यमुना नदी जो यमुनोत्री से निकली है, ये ऐसे ऐसे आके इस जगह पे मिल जा रही है, ठीक है। प्रयागराज में कहा जाता है सरस्वती नदी भी विलुप्त नदी हैं, वो भी आके मिली हैं गंगा से, जहाँ पे संगम तीनों नदियों का है। और अभी इस साल महाकुंभ यहाँ पे लगने वाला है, महाकुंभ लगता है हर 12 साल पे, तो महाकुंभ प्रयागराज में लगने वाला है, ठीक है। जो कि 13-14 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। उसकी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इसकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रयागराज के आगे जब बढ़ते हैं तो एक जगह है गाजीपुर, ठीक है। गाजीपुर में एक गोमती नदी है, ठीक है। ये फुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत जिला है, पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और वहाँ से फुलहर झील है, वहीं झील से निकलती है गोमती नदी, आके गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद गंगा से गाजीपुर में मिलने के बाद गंगा नदी फिर आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पे इस जगह पे एक जगह है छपरा, छपरा जो कि बिहार में पड़ता है। बिहार में ये छपरा जगह पे एक नदी है घाघरा, ठीक है। घाघरा, इसको सरयू नदी भी बोला जाता है। वो नदी आके छपरा में मिल जाती है गंगा नदी से, ठीक है। और ये इससे पहले इसकी ये जो है काली नदी से होते हुए मिल के आती है। और कर्णाली नदी एक है, ये भी इसमें घाघरा नदी में मिली रहती है, ठीक है। छपरा में मिलती है, ये याद रखिए, छपरा जो कि बिहार में है। उसके बाद देखिए एक है सोन नदी, सोन नदी भी इस साइड से आती है दक्षिण भारत से, ये आके डायरेक्ट गंगा में मिलती है, कहाँ पे, पटना में, पटना जो कि बिहार की राजधानी है, ठीक। और एक इसी पर्वत दक्षिण भारत से ये नदी आती है, एक नदी है टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी जो कि सॉरी प्रयागराज के आगे यहाँ पे मिलती है टोंस नदी,
टोंस नदी डायरेक्ट गंगा मिल जाती है। और एक नदी है कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी भी आके गंगा से मिलती है। मतलब कि गंगा नदी का तंत्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए पटना से जब आगे बढ़े तो हाजीपुर में गंडक एक नदी है। ठीक है, गंडक नदी आके हाजीपुर में फिर से गंगा से मिल जाती है। मतलब गंगा से कितनी नदियाँ मिली हैं ये सोचिए। अब फिर उसके बाद हाजीपुर में गंडक नदी मिलने के बाद फिर आगे बढ़ी, फिर यहाँ पे कटिहार जिला में कोसी नदी जो कि नेपाल से होके आती है, ये कटिहार जिला जो कि बिहार का भाग है, यहाँ पे आके कोसी नदी मिल जाती है। ठीक है, और कोसी नदी को और क्या बोला जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक। इसको बिहार का शोक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ले आके बिहार में यहाँ पे तबाही मचा देती है। ठीक है, तो इसीलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, नेपाल से होके आती है। ठीक, तो अब ये कहाँ पे कटिहार जिला में बिहार का शोक मिल गई, मतलब कोसी नदी मिल गई गंगा से। उसके आगे जब गंगा बढ़ी तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक जगह है, देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल में इस नदी को, ये नदी दो भागों में बट जाती है। ठीक है, एक मुख्य धारा हो जाती है ये वाली, ये इधर जो जा रही है वो चली जाती है उसमें पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। और ये वाली जो है पश्चिम बंगाल में ही एक दूसरी नदी इसकी एक वितरिका बन जाती है, उसका नाम है हुगली। हुगली नदी की काफ़ी विशेषता है, इसमें दामोदर नदी जाके मिलती है और दामोदर नदी पे दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और हुगली नदी के ही किनारे उसी के तट पे कोलकाता शहर बसा हुआ है, कोलकाता। ठीक है, और ये नदी फिर आगे जाके डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ कि डेल्टा कैसा होता है, किस आकार का होता है, और डेल्टा बनता कैसे है, ये सब हम बता दिए हैं। उसके आगे देखिए, जब ये नदी हुगली नदी तो चली गई, फिर से मिल गई समुद्र में चली गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है आगे बढ़ने के बाद इसी नदी को, मतलब कि मेन धारा वाली जो नदी है, ये आगे जाने के बाद इसमें एक नदी आके मिलती है उत्तर से, और उसका नाम है ब्रह्मपुत्र आके इसमें मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद वो नदी फिर मेन नदी मिल के इसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, इस वाली नदी को, गंगा नदी को। और फिर यहाँ पे जाने के बाद ये नदी पूरा बना लेती है डेल्टा का निर्माण कर देती है, और डेल्टा का निर्माण करके सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है, और उसके बाद समुद्र में गिर जाती है। सुंदरवन का डेल्टा जो है, ये इसका नाम पड़ा है, एक वृक्ष है सुंदरी वृक्ष। ठीक है, वो वहीं पे मिलता है, पाया जाता है उसी जगह पे, सुंदरी वृक्ष के नाम पे उस जगह का नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। और एक खासियत ये भी है सुंदरवन के डेल्टा की कि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी द्वारा बनाया गया। ठीक है, और देखिए जब ये नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको, देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी आई और ये गंगा का मेन भाग आया, तो जहाँ पे ये नदी है इसको जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, जमुना, और अपने इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, और चीन में सांगपो इस नदी को, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। जमुना जब आई आगे तो जमुना मिल गई गंगा के मेन भाग से, और गंगा का जो मेन भाग है उसका नाम है पद्मा। ठीक है, पद्मा, इसको बांग्लादेश में पद्मा बुलाते हैं गंगा को। ठीक है, और पद्मा से मिल के ये आगे जब बढ़ी तब ये जाके ऐसे समुद्र में डेल्टा का रूप बना लेती है, और इसी डेल्टा को बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा जो है यही
यही सुंदरी वृक्ष के होने की वजह से इस जगह को सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुंदरी वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, और देखिए जो हुगली नदी है इसको विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। ठीक है, हुगली नदी जो कि ये नदी है हुगली वाली, ये गंगा की वितरिका नदी है। इसको एक नाम और बोला जाता है विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी। इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह बसा है। ये भी जान लीजिए आप कि कोलकाता में बंदरगाह है इसी नदी पे है। आप सोचिए बंदरगाह और नदी के तट पे है, बहुत बड़ी बात है। हमेशा डायरेक्ट समुद्र के तट पे होता है, तो ये हुगली नदी के ही तट पे बंदरगाह है। ठीक है, अब देखिए एक नदी है यमुना नदी। यमुना की भी देख लीजिए सहायक नदी इसी में। एक है देखिए चंबल, दूसरी बेतवा, तीसरी केन। चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, और एक नदी सिंध भी है, चंबल, बेतवा, केन, सिंध। ठीक, और उसके बाद देखिए ये हो गए, ये सब दाहिने तट पे है। इधर से दाहिना ही पड़ेगा ना, इधर आ रही है तो ये दाहिना तट हो गया। और उसके बाद बाएं तट पे भी पड़ती हैं कुछ नदियां हैं, वो हैं टोन्स। एक है टोन्स, दूसरी है हिंडन, चौथी है तीसरी है करेन, और चौथी है संगर, एवं पांचवी है रिंद। ये नदियां हैं इसकी यमुना की सहायक नदियाँ। ठीक है, और देखिए ये एक सोन नदी है, इसकी भी कुछ विशेषता है। सोन नदी जो है, जो कि पटना में आके मिलती है, सोन नदी ये यहाँ पे पटना में आके मिलती है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, और जिससे इसे स्वर्ण नदी की संज्ञा दी गई। इसमें जो ये बहती है नदी, सोन नदी, इसमें जो रेत होता है, बालू होता है, उस बालू में सोने के कण मिलते हैं, जिसकी वजह से इस नदी का नाम पड़ा है सोन नदी। ठीक है, एक मैप और है, इसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये देखिए, एक मिनट, ये इसमें दिया गया है कि सब कौन सी जगह पे क्या नाम है, हर एक जगह के संगम का क्या नाम है। देखिए पहले नंबर पे है देवप्रयाग। ठीक है, ये रहा देवप्रयाग। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे ये ये कन्नौज वाला है। तीसरे नंबर पे यमुना यहाँ पे मिली है इलाहाबाद में। चौथे नंबर पे है गाजीपुर, देखिए चौथा नंबर गाजीपुर। पांचवा नंबर पटना, ये हम सब आप पहले देख लिए। छठवां भी पटना ही है जहाँ पे संगम हुआ है। उसके बाद गंडक नदी का हाजीपुर, ये 7वां नंबर। उसके बाद 8वां नंबर पे कोसी नदी, ये देख लीजिए कोसी नदी मिल रही है। 9वें नंबर पे ये महानदी मिल रही है। ठीक है, इतनी नदियों का संगम है। ये तो हो गया गंगा नदी तंत्र। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, धन्यवाद।